40 दिवसीय किसान बचाओ यात्रा 7 अक्टूबर कृषि उपज मंडी खैरा पलारी जिला सिवनी में किसान सम्मेलन संपन्न हुआ। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे किसान के नेता प्रांत अध्यक्ष शिव कुमार कक्का। प्रांत महामंत्री धन सिंह ठाकुर किसानों की अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने कहा, आज किसान विवश और लाचार है। हम अपनी फसल का दाम नहीं लगा सकते। हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रख नहीं पाते तो किसान ठगा महसूस करते हैं। देश को पालने वाले किसान और कृषि प्रधान भारत देश में हिटलर शाही तंत्र चला रहा है। हम किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और अपनी फसल की गारंटी का कानून मांग रहे हैं। खाद बीज की कालाबाजारी में काका जी ने कहा, कोई दुकानदार नकली खाद बीज दवाई ज्यादा दामों में बेचता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए। उद्घोष समय के लिए सिवनी से कैलाश लाहौरी की रिपोर्ट। साल की सजा होती है और 1 करोड़ का जुर्माना होता है, तो उन्होंने सजा माफ कर दी है, पर जुर्माना 1 करोड़ भी बकाया, वो अभी जारी रहेगा। आगे जो है यात्रा और कितने दिनों तक चलेगी? 40 दिन चलना है, तभी 4-5 दिन हो। मैंने पहले भी कहा कि सरकार कौन की है ये सोचने का विषय हमारा नहीं है। सरकार जिसकी भी हो, जो हमारा दमन करेगी हम उसका बहिष्कार करेंगे, और जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी हम उसका सहयोग करेंगे। हर पार्टी को जरूरत है किसानों की, हर पब्लिक की जरूरत है। तो इस मैटर में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, उन्होंने कुछ ऐसे वादे तो आपसे किए होंगे कि साहब हम आपके वादे पूरे करेंगे, आप हमारे तरफ किसानों के पूरे वोटों को ट्रांसफर कर दीजिए। किसी दल ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। सारे दल जानते हैं हमारे नेचर को। कोई भी बीच का आदमी भी हमारे पास नहीं आया। सन 72 से मैं जेल जा रहा हूँ। जी जी, ठीक है। 35-36 बार मुझे कांग्रेस ने जेल भेजा है। फिर 2.5 साल को एक पार्टी आई, जनता पार्टी, उसने मुझे 5 बार जेल भेजा है, और अभी 37 बार मुझे करीब बीजेपी भेज चुकी है। बीजेपी ने प्राण घातक हमले भी किए, एनकाउंटर करने की बरेली में कोशिश की। होता यह है कि जब हम कांग्रेस के जमाने में आंदोलन करते थे तो कांग्रेस वाले कहते थे कि ये भाजपाई हैं, संघी हैं, आरएसएस के लोग हैं। अब हम जब आंदोलन अभी करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि हम अगर किसी पार्टी के हैं भी और अगर जायज बात कह रहे हैं कि हमको फसल का वाजिब दाम चाहिए, तो क्या आप ये कह के छोड़ दोगे कि कांग्रेस के या भाजपा के? हर पार्टी अपने सत्ते में आ जाती है और सत्ते में आने के बाद वो किसानों को भूल जाती है और फिर शोषण करना शुरू कर देती है। तो हम कैसे भरोसा कर लें इन लोगों से? अपन इतने सालों से आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं और किसानों का शोषण आज भी चालू है, चल रहा है अभी भी। देखिए, तो क्या आप, मेरा एक मैन है, क्या आप इसी से अपना एक कहना चाहिए जो किसान मजदूर संघ है आपका, यहीं से आप अपना कैंडिडेट, अपना जो कहना चाहिए उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं कर सकते? 52 वर्ष हो गए हमको, कोई पार्टी नहीं बची जिसने लोकसभा राज्यसभा से लेकर लालच नहीं दिया। जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे 2 कोणी के हो जाएंगे। वहां सब गुलाम होते हैं, हिटलर होते हैं 1-2 वहां पर जो पार्टियां चला। नहीं तो सर आपकी बातें मानी नहीं जा रही है। किसान आज भी शोषण में चल रहा है। ठीक है, एक दुकानदार के पास में खाद लेने जाते हैं तो दहेज के साथ देता है। नहीं मानी जा रही, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके दिमाग की उपज है। खाद जो 3 काले कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए कि नहीं लिए? लिए सर। तानाशाह आदमी जो झुकने को तैयार नहीं, लिए, कैसे नहीं मानी जाएगी? उत्तर पर आंदोलन करेंगे, नहीं मानी जाएगी तो मानना तो पड़ेगा। और लोकतंत्र में हमारे पास इसके अलावा नहीं। राजनीति में जो लोग गए हैं हमारे लोग, वो वहां 2 कोणी के हो गए हैं, उसकी औकात नहीं रही है। इसलिए हम एक ऐसी जनशक्ति का निर्माण करना चाहते हैं आप लोगों को लेकर साथ, कि जो सत्ता में बैठे सांड को नाथ डाल के खेत में जोतने का काम कर सके। जनता ही हमारी दोषी होगी, जनता नहीं कर रही। विधायक जी आ गए 13वीं में तो प्रसन्न हो गए, और विधायक जी ने क्या किया 5 साल, उस पर चिंतन करिए। इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मांग कब मानी जाएगी ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। सत्याग्रह करना हमारा काम है, और हमारी बहुत सी मांगें 52 साल की संघर्ष में मानी गई हैं। मैं हूं कैलाश लाहौरी, उद्घोष समय न्यूज से। देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी हमारे कक्का जी से अभी वार्तालाप हुई, प्रेस वार्तालाप हुई, और यहाँ पर कक्का जी ने बहुत सारी चीजें किसान के हित की बातें यहाँ पर